गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूर्यवंशी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह थी और थोड़ी चर्चा हम इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके शेष भाग या फिर आगे के भाग की चर्चा करते हैं। तो आगे के भाग में मैंने आपको बताया था कि हम आज पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में थोड़ा जिक्र कर दिया था कि आगे आने वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, और वो जिक्र क्या था कि जो द्विघात समीकरण हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको सोल्व करने की मेथड्स के बारे में, विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करवाऊंगा। क्या है कि पहचान, द्विघात समीकरण की पहचान। क्योंकि छोटा क्वेश्चन, एक अंक का क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है कि आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स, बहुपद दिए जा सकते हैं और उनमें आपको ये पूछा जा सकता है कि दिए गए समीकरणों में और द्विघात समीकरण कौन सा है, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो पहचान की बात करते हैं। तो जनरली सीधी सी पहचान तो ये होती है भाई, हाईएस्ट पावर जो है किसी भी एक्सप्रेशन की, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यदि 2 है हाईएस्ट तो वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि जनरली आपको दिखाई नहीं दे तो आप उसे सरल कर लेंगे। जैसे पहचान की बात करें अपन, आपको ये दिया जाए, कोई समीकरण बता दिया जाए कि x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4, x³ - 4 ये समीकरण है। और ये पूछा जाए आपसे, ये कहा जाए कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये पूछा जाए तो हम सबसे पहले इसे सरल करते हैं। क्या देखना है, पहचान क्या बताई कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करोगे कैसे, आपको फॉर्मूला लिखाया गया है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अपन एक्सपेंड कर दें तो अपने पास ये आएगा a³ यानी x³ प्लस 3a², तो a² a की जगह x हुआ, इसका स्क्वायर किया x² हो गया। 3 फॉर्मूले में आ जाएगा, b की जगह 2 है तो 3 दूनी 6 x² हो गया। फिर है 3ab², तो 3 फॉर्मूले का हो गया, a की जगह x हो गया, b की जगह 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x हो गया, प्लस b³ तो 2 का क्यूब किया 8 हो गया, इज इक्वल टू x³ - 4। अब देखिए x³ का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। यदि इसको इन दोनों टर्म्स को हम इधर लेके आए तब x³ + 6x² + 12x + 8 ये इधर आएगा, x³ माइनस में हो जाए, ये 4 इधर आएगा, प्लस में आ गया, आगे 0 रह गया। x³ नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास बचता है 6x² + 12x + 8 एंड 4 हो गया 12। चाहे तो देखिए 6 जो है इस पे थ्रू आउट हो सकता है, कॉमन निकाल कर बाहर निकाल सकते हैं। 6 से डिवाइड करते हैं, यूं समझ लीजिए, डिवाइड करने पर x² + 2x + 2 ये। अब इसमें देखा जाए हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2 है। और यही मैंने पहचान बताई थी कि किसी भी इक्वेशन में यदि हाईएस्ट पावर 2 हो, किसी भी समीकरण में यदि उच्चतम घात 2 हो तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, तो अब पहचान हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इनको सरल करने की विधियों की, सरल करने की विधियां, द्विघात समीकरणों को सोल्व करने की विधियां, मेथड्स। तो देखिए पहली जो मेथड है, फर्स्ट मेथड होगी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड
विधि, या फिर इंग्लिश में कहें तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। किनको? द्विघात समीकरणों को। जैसे अपने पास समीकरण दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करना चाह रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सीधा सा तरीका देखिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर आता है 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं, यहाँ प्लस साइन है तो ऐड करने पर तो दोनों नंबर, जो मैंने कहा दो नंबर हमें ऐसे चूज करने हैं जिनको ऐड करें तब तो आना चाहिए 5 और प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों का 6। दोनों नंबर्स को, ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और दोनों को ऐड करें तो 5 होना चाहिए। तो वो दो नंबर होते हैं 3 और 2, जिनको मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, ऐड करोगे 5 हो जाएगा। अब ये दो नंबर आपको मिल चुके हैं, अब इन्हें लिखेंगे कैसे? देखिए 2x स्क्वायर यूं का यूं, ये माइनस निशान भी यूं का यूं, ये जो 5 है इसको लिख देंगे 3 प्लस 2, ये x भी यूं का यूं प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे ओपन करें, ओपन करने पर 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये। फर्स्ट पेयर में से हमने कॉमन निकाला x कॉमन निकालने पर 2x माइनस 3 माइनस यहाँ कॉमन निकालेंगे 1, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट की संख्या देखिए सेम हुई, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, वापस कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 3, वापस कॉमन निकालने पर यहाँ बचता है x, यहाँ बचता है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हो गए, इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? 1 बाई 1 0 के इक्वल पुटअप करेंगे, इसे 0 के इक्वल पुटअप करें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन सॉल्व करें 3 को आगे ट्रांसपोज करके, तो x की वैल्यू आती है 3 बाई 2 एंड यदि इसे आप 0 के इक्वल लेते हैं तब x की वैल्यू आती है 1। तो ये था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना। समझ में आया होगा। अब इसके बाद दूसरी जो मेथड है उससे यदि आप इसे सोल्व करना चाहें, दूसरी जो मेथड है, दूसरी मेथड का नाम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, या फिर इंग्लिश में कहेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? जैसे यही उदाहरण लेते हैं अपन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहला काम तो इसमें किया जाता है, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको रिमूव किया जाता है। सबसे पहला काम ये किया जाता है। तो रिमूव कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करने पर x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या किया जाता है? ये जो बीच में bx, b की जगह जो संख्या होती है उसका हाफ है, हाफ 5 बाई 2 है, इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो 5 बाई 4 हो जाएगा। उसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x। अब इसका आधा कितना? आधा हुआ 5 बाई 4। स्क्वायर की बात करी जा रही तो स्क्वायर हो गया 25 बाई 16, ऐड कर दिया और यही हम सबट्रैक्ट कर देते हैं और 3 बाई 2 पहले से है और ये आगे 0। अब यहां तक, यहां 25 बाई 16 तक यदि देखा जाए तो देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि इससे यहां कंपैरिजन किया जाए तो देखिए a स्क्वायर की जगह हो गया x स्क्वायर
2b, यहाँ देखिए 2a की जगह x हो गया, b की जगह इसका स्क्वायर रूट 5/4 और यहाँ 2 से ये कट जाएगा, सरल करने पर कितना है 5/2x। देखिए 5/2x ही तो है, तो 2ab ये हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, यानी इसे हम क्या लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x माइनस है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। माइनस कितना आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर हुआ, और इसे यदि सरल किया जाए एलसीएम लेकर देखो 3/2 और ये -25/16 इसका एलसीएम आ जाए, सरल किया जाए 2 8 जा 16 8 8 3 जा 24 -25 तो ये आता है -1/16 इज इक्वल टू 0। -1/16 को अपन ट्रांसपोज कर दें आगे, तब ये हो जाएगा x -5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, मतलब हुआ दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, यहाँ क्या आ जाए x -5/4 इज इक्वल टू वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस साइन लगेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 16 का 4 हो गया। अब ये नंबर यदि अपन आगे लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 और 5/4 जो यहाँ नेगेटिव आगे जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, 5/4 हुआ। इसको यदि सरल कर लिया जाए थोड़ा सा और एलसीएम लेकर, तो देखिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हमने एलसीएम लिया तो प्लस माइनस 1 प्लस 5 ये हुआ। अब यदि हम पॉजिटिव साइन लें एक बार नेगेटिव साइन लें, क्या लिखें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तब x की वैल्यू आती है 1 प्लस 5/4, 5 1 6 हो गया, 6/4 काटने पर 3/2। देखिए पहले भी एक वैल्यू जो 3/2 ही आई थी, तो इस मेथड से भी एक वैल्यू 3/2 आती है। अब नेगेटिव साइन लें तो आप लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, तब क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4, -1 5 तो 4 बचा और 4/4 ये 1 हुआ। सेकेंड जो वैल्यू है वो 1, ये देखिए 1, तो ये था पूर्ण वर्ग बनाकर या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर ये जो है, ये स्क्वायर तो कंप्लीट किया हमने, तो ये था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। किसके लिए, किसी द्विघात समीकरण, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की ये विधि थी। अब इसके बाद जो है वो विधि है तीसरी, जो इसी समीकरण के लिए यदि अपन उसकी भी जिक्र करें, वो विधि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीसरी विधि है द्विघात सूत्र से, या फिर हम कहें बाई द्विघात सूत्र को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो इसके दो सॉल्यूशन या दो जीरोज होंगे जिनको हम अल्फा और बीटा से इंडिकेट करेंगे। तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है, द्विघात सूत्र कहलाता है। इसमें ये जो पार्ट है
ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट जो है और भी किस काम में आता है? ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर, उनकी प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति होगी वो बताने के काम में आता है। तो पहले हम ये सवाल को सोल्व करते हैं, उसके बाद में ये नेचर्स के बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखो अपना जो समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर ए बी सी की वैल्यू यदि देखी जाए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पर a की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होती है कितनी? 2। b की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? -5। एंड c की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 3। अब ये वैल्यूज हम कहां पुट अप करेंगे? यहां पुट अप करेंगे। यहां पुट अप करने पर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -5, माइनस निशान पहले से और -5, तो ये +5 हो गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, -5 का स्क्वायर क्या? 25 माइनस 4। a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 2 इंटू और c की वैल्यू है 3/2a। 2 इंटू a की वैल्यू वापस 2 है। सोल्व किया जाए प्लस एट फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं, 5 प्लस माइनस ये 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 की 24, ये 24 हुआ, 24 और ये नीचे 4 हुआ। अब 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 हो गया, और 1 का रूट जो 1 ही होगा /4। अब वही तरीका जो इससे पहले वाले तरीके में आपने किया था, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं? टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेने पर x की वैल्यू अपने पास आती है, देखिए 5 प्लस 1/4, तो 6/4 हुआ, काटने पर 3/2 ये आ जाए। और नेगेटिव साइन ले तब टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेने पर क्या आ जाएगा? यहां पर नेगेटिव साइन हो जाएगा, तब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5 माइनस 1/4, 5 में से 1 घटाएंगे 4/4 कितना हो गया? 1 हो गया। तो वही देखिए, मेथड आप कोई भी अप्लाई करें, सॉल्यूशन वही आना है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वही 1 यहाँ आता है, वही 1 आपने ये जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया था वही रिजल्ट तब आया था, जब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया था तब भी वही रिजल्ट अपने पास प्राप्त हुआ था। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। यदि इसकी वैल्यू, इसका मान, यहां ये रूट हटाने के लिए आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास ये b² बराबर क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac। विशेषतः हम इसकी वैल्यू भी निकालते हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेंट किसी भी प्रकार से इसका मान निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां क्या होता है? इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो जो नेचर है वो क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी मतलब हुआ वास्तविक और अलग अलग या भिन्न भिन्न, अलग अलग और भिन्न भिन्न होंगे। और यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर हो तो भी रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, क्या होंगे? सेम या इक्वल कह सकते हैं, इक्वल। यानी वास्तविक
और समान सेम होंगे, तथा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से कम हो तो उस अवस्था में जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट भी कह सकते हो और इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें k की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए यदि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो जाए। देखिए 3 कंडीशंस बताई हैं। यदि आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया है, यूं मानिए 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके लिए क्या कहा जा रहा है, इसके जो रूट्स हैं वो किस टाइप के बताए हैं, क्या विशेषता बताई है, वास्तविक बताए हैं और बराबर बताए हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उस अवस्था में आपको किसकी वैल्यू, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बताया था, कब होते हैं रियल और इक्वल, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करके a b c की वैल्यू हमें यहां से प्राप्त होंगी। वैल्यूज रख देते हैं। देखिए यहां a इज इक्वल टू कितना 2, b इज इक्वल टू कितना k एंड c इज इक्वल टू कितना 3। ये वैल्यू यहां पुट अप करें तो कितना आएगा, b की वैल्यू है k स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 3 24 k स्क्वायर। ये हुआ, क्लियर हुआ। अब ये इधर अपन ट्रांसपोज करें, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। अब 4 का जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा, और ये अंदर रह जाए प्लस माइनस, तो ये k की वैल्यू होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि रूट्स किस प्रकार के हैं। यदि यहाँ रियल और इक्वल बताए तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमने 0 लिया, और यदि ये कहा जाए रियल है डिफरेंट है तब हम क्या लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और यदि कहा जाए इमेजिनरी है तो उस अवस्था में इज लेस देन 0 आएगा। तो वहां पर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन हमें एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा भाई इसकी जो वैल्यू है k की वो इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, इस प्रकार से आंसर आएगा। तो ये था चैप्टर 3 क्लास 10th का पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आज यहीं तक चर्चा करते हैं। अब बाकी जो है यदि कुछ बचा तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।